मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिससिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। मेरा पहला वीडियो सीपीआर संजीवनी बूटी, जिसमें मैंने आपको हृदय, मस्तिष्क और सीपीआर के बारे में जानकारी दी है। आज मैं आपको इस दूसरे पार्ट में डेमोन्स्ट्रेशन मतलब सीपीआर कैसे करना चाहिए ये दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसके जो नियम है, कभी भी जब भी कोई व्यक्ति मूर्छित हो और लोगों की वहां भीड़ जमा हो तो सबसे पहले हमारा काम है भीड़ को दूर करें और उस व्यक्ति को, अगर वो अजीब अवस्था में गिरा हुआ है तो उसको सीधे पीठ के बल पर लिटाए और उसके सीधे भाग में राइट हैंड, उस विक्टिम के राइट हैंड पर आपको बैठना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे मध्य भाग में आपको बैठना है। इसके बाद देखें कि वो व्यक्ति सचमुच मूर्छित है या नहीं। अब आप कहोगे सचमुच मूर्छित और मजाक का मूर्छित ऐसे भी होता है क्या? हाँ, होता है। कई बार व्यक्ति शॉक की वजह से, मेंटल शॉक की वजह से, घबराहट की वजह से आंख मीच के पड़ा होता है, तो सब लोगों को लगता है, देखने वालों को, कि ये मूर्छित हो गया, ये इसकी मौत हो गई है। तो यहां पर एज अ मिनी डॉक्टर, एज अ फर्स्ट एडर, हमारा दायित्व है कि उसे देखें, उसको उसकी जांच करें कि वो मूर्छित है या नहीं। तो सबसे पहले हम उसके पास जाएंगे और उसको आवाज देंगे, ए भाई, ए भाई। मानो आप किसी व्यक्ति को गहरे नींद से जगा रहे हो, इतने जोर से उसके कान के पास आपको चिल्लाना है, आवाज देना है। अगर वो शॉक की वजह से आंख बंद कर पड़ा है तो वो आंख खोल देगा। अगर वो सचमुच मूर्छित है तो आंख नहीं खोलेगा। लेकिन यहां रुकना नहीं है। अब दूसरी टेस्ट है, उसकी कान की जो बाली है, मतलब लोब्यूल, ये ईयर लोब्यूल है, यहां पर आपको जोर से चिमटी लेना है। पिंच द ईयर लोब्यूल। जैसे आप इस ईयर लोब्यूल को पिंच करोगे, उस दर्द की वजह से वो व्यक्ति आंख खोल देगा, आपसे बात करेगा। अगर वो मूर्छित है तो आपसे बात नहीं करेगा, आंख नहीं खोलेगा। तो ये हो गई एक टेस्ट जिसमें हम उस व्यक्ति को जांचेंगे कि ये मूर्छित है या नहीं। अब यहां कंफर्म हो गया है कि दिस विक्टिम इज अनकॉन्शियस। अब बेहोश व्यक्ति को हमें इस तरीके से रखना है, इसको कहते हैं जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर। बेहोश मरीज का सर पीछे और चेहरा आसमान की तरफ रखना है, क्योंकि बेहोशी के आलम में हमारी जो जबान है वो पीछे गिर जाती है और पीछे गिर के वो सांस की नली को बंद कर देती है। इस वजह से उस व्यक्ति की मौत होती है। इसे हाइपोक्सिक डेथ कहते हैं। मतलब सांस की नली बंद होने की वजह से वो सांस नहीं ले पाता, उससे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता और उसकी मौत होती है। अब इसकी दूसरी वजह है, लोग अक्सर बेहोश मरीज के सर के नीचे तकिया दे देते हैं। अब तकिया देना या उसका सर गोद में लेना, इससे भी सांस की नली बंद हो जाती है। इसलिए याद रहे, किसी भी बेहोश मरीज के सर के नीचे तकिया नहीं देना है, उसका सर गोद में नहीं लेना है, उसका सर पीछे, चेहरा आसमान की तरफ, जिसे हम जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर कहते हैं, इसी पोजीशन में रखना है। इसके बाद इसके मुंह में देखें कहीं टूटे हुए दांत, ब्लड या वॉमिटिंग, ये कुछ भी अगर है जिसे हम फॉरेन बॉडी कहते हैं, तो तुरंत उसको हमको साफ करना है ताकि वो सांस के नली में जाके सांस के नली को ब्लॉक न करे। अगर मुंह में कुछ नहीं है तो समय व्यर्थ न करे। अब इसके बाद उसकी गले की नाड़ी हमको चेक करना है। गले की नाड़ी, मित्रों, ये 3 उंगलियां आप लीजिए और यहां रखिए। तो यहां आपको पल्सेशंस मिलेंगे, मतलब आपके उंगली को कुछ स्ट्रोक्स लगेंगे। ये हमारी कैरोटिड आर्टरी है, इसे ग्रीवा धमनी कहते हैं। ये 2 होती है राइट और लेफ्ट में। ये 2 ग्रीवा धमनी ब्रेन को प्योर ब्लड सप्लाई करती है। अब अगर ये ग्रीवा धमनी आपको फील नहीं हो रही है तो इसका मतलब इसका हार्ट बंद है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर ये ग्रीवा धमनी, कैरोटिड आर्टरी आपके उंगलियों को नहीं फील हो रही है, इसका मतलब इस विक्टिम का हार्ट बंद है। अब हमने देखा कि इस विक्टिम का हार्ट बंद है, मतलब सीपीआर। नैदानिक मृत्यु हो चुकी है इसकी। अब जैविक मृत्यु मतलब ब्रेन की डेथ अगर हमें रोकना है तो तुरंत इसे सीपीआर करना है।
तो सीपीआर कैसे करें, अब मैं आपको डेमो दिखाने जा रहा हूं। यह स्टर्नम बोन जो हमारे हृदय का कवच है, इस पर हमें सीधे हाथ के तलवे की गादी रखना है। अब एग्जैक्ट हमें सीधे हाथ के तलवे की गादी कहां रखना है, ये तलवा है और ये गादी है, इसे कहते हैं हिल ऑफ और राइट पाम। अब ये स्टर्नम बोन जहां एंड होता है, इसे हम कलेजा या पिट ऑफ स्टमक कहते हैं। इस कलेजे से या पिट ऑफ स्टमक से 2 उंगली ऊपर नाप लेना है, और ये पॉइंट है जहां पर हमारे हृदय का वो कप्पा है जिसे हमें प्रेस करना है, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अब इस कप्पे को प्रेस करने के लिए हमें तलवे की गादी रखना है। दूसरा इसका मेजरमेंट है 2 निप्पल के बीच में, बिल्कुल 2 निप्पल के बीच में स्टर्नम बोन के ऊपर सीधे हाथ के तलवे की गादी हम रखेंगे। अब देखिए, पूरा तलवा सीने के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर पूरा तलवा सीने के कांटेक्ट में आया और मैंने प्रेस किया तो इट इज नॉट ओनली रॉन्ग बट डेंजरस, वेयर आई कैन ब्रेक द रिब्स, मैं इसकी फसलियां तोड़ दूंगा। इसलिए सिर्फ हिल लॉक और राइट पाम शुड कम इन कांटेक्ट विद द चेस्ट। इसके बाद इस पे बायां हाथ रखिए और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से आबंद कीजिए और जस्ट लीन ऑन पेशेंट्स बॉडी, मरीज के शरीर पे आपको झुक जाना है ताकि प्रेशर शुड बी एक्सर्टेड फ्रॉम द शोल्डर्स, नॉट फ्रॉम द रिस्ट एंड एल्बो। अब योर हैंड्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ कंप्रेशन, आपके दोनों हाथ सीधे रहना चाहिए। लॉक द एल्बोज, एल्बोज को लॉक कर दीजिए, ऐसे नहीं रखना है, और सामने देखिए और जस्ट स्टार्ट सीपीआर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 कॉम्प्रेशंस के बाद राइट हैंड वहीं रहेगा, लेफ्ट हैंड को उठाकर कैरोटिड पर रखिए। ग्रीवा धमनी शुरू हुई क्या देखिए। ग्रीवा धमनी शुरू होना मतलब हार्ट का शुरू होना। ग्रीवा धमनी शुरू नहीं हुई है, फिर से 30 कॉम्प्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ग्रीवा धमनी शुरू हो गई है, मतलब इसका हार्ट चालू हो गया है। अब ये चेस्ट कॉम्प्रेशन करते समय हमें लगभग 1.5 से 2 इंच सीने को दबाना है, क्योंकि इस स्टर्नम बोन के नीचे हमारा हृदय है और स्टर्नम बोन से हृदय हमारा 1.5 से 2 इंच नीचे है, वहां तक हमें प्रेस करना है। तभी हृदय का वो कप्पा जिसमें शुद्ध रक्त है जो ब्रेन तक पहुंचना चाहिए, उसे हम प्रेस कर पाएंगे। तो मित्रों, कभी 1:30 के एक चेस्ट कॉम्प्रेशन में एक बार सीपीआर करने में ग्रीवा धमनी शुरू हो सकती है, कभी 2 बार, कभी 3 बार, और कभी कभी आपको अस्पताल जाने तक सीपीआर करना है, और वहां पहुंचने के बाद आपको मरीज को डॉक्टर के को सौंपना है। आपकी यहां पर ड्यूटी खत्म होती है एज अ फर्स्ट एडर, एज अ मिनी डॉक्टर। आई होप आप सब लोगों को सीपीआर की मेथड समझ गई होगी। मित्रों, मुझे विश्वास है सीपीआर का ये डेमोन्स्ट्रेशन जो मैंने आपको दिखाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी मौका मिले आगे बढ़िए, सीपीआर करिए, क्योंकि नहीं मालूम कब सीपीआर की जरूरत किसी अपने को या किसी दूसरे के लिए काम आए, और ऐसे वक्त एक व्यक्ति का बचना मतलब एक परिवार का बचना होता है। इस वीडियो को, इस डेमोन्स्ट्रेशन को आप बार बार देखिए तो आपको समझेगा कि यह बहुत ही सरल है, और इस सरल सीपीआर को बिल्कुल सरलता के साथ आप अच्छे भाव से करिए। आपके हाथ से एक प्राण बचेंगे, एक व्यक्ति की जान बचेंगी, एक परिवार बचेगा। आपको मेरा ये सीपीआर का डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक करिए, जीवन सुरक्षा के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी अपने की या किसी दूसरे की जान बचाने के लिए आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।